फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक क्वेश्चन हमने 3 तक करे थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 जिसमें कह रहे हैं एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक एंगल बना हुआ है आपके लिए टावर के रूप में ग्राउंड से, जो 30 मीटर टावर से दूर है। ठीक है, और एंगल कितना हमारा 30 डिग्री। जो एंगल हम बनाएंगे ना वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हमें हाइट बतानी। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए, ये एक टावर है। ठीक है, इसका नाम दे दें ABC। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है फुट से 30 डिग्री का। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर बोल रहे हैं, यानी कि हमें बेस दिया गया है कितना, 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। की हाइट बतानी। ये हाइट है हमारी टावर की, है ना। तो हम थीटा कौन सा लगाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कॉस टेन। ठीक है ना। अब देखिए, हमें हाइट बतानी है। हमें बेस हमें दिया गया है, तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस यानी कि 10 थीटा लगेगा यहाँ पर हमारा। क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और थीटा कितना, 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी कि AB, जो कि हमें फाइंड करनी है, जो कि क्या है, हाइट है। और बेस यानी कि BC। अब देखिए 10 30 कितना होता है, 1/√3। और AB हमारा कितना है, AB हमें निकालना है, फाइंड करना है। और BC हमारा दे रखा है 30 मीटर। ठीक है ना। तो AB कितना हो गया, AB√3 इक्वल टू 30 और AB इक्वल टू 30/√3। अब यहाँ पे लिख देंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करना है हमें, 30/√3 है ना, तो √3 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 30√3 अपॉन √3 के √3 में करेंगे 3 से 30 को हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10√3। ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारी हाइट कितनी आ गई, 10√3। ठीक है, ये हमने फाइंड करी है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कितनी है, 60 हाइट दे रखी है इसकी। काइट की जो हाइट है वो 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, मतलब एक स्ट्रिंग काइट से अटैच कर रखी है, टेम्पररी टाइट टू द पॉइंट, जमीन से ऊपर की ओर खींच के बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो काइट का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि लेंथ पूछ रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है हमें, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इस सवाल को नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्वेश्चन 5 है, इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बना लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, तो इसमें एंगल जो बन रहा है हमारा वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल जो रस्सी बांधी गई है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, फाइंड द लेंथ, कहाँ गया, टू द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री एंगल। और जो काइट की जो हाइट है वो 60 मीटर। हाइट क्या है, मतलब कि परपेंडिकुलर 60 मीटर, है ना। तो हमें ये बतानी है हमें। ठीक है, ये क्या है हमारी लेंथ काइट की। अब हमें देखिए, हमें थीटा कौन सा लगाना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमारे पास क्या क्या है, हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बना रहा है हमारा साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा बना रहा है।
यहाँ पे लिख देंगे हम साइन 60 डाल दो, ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी। साइन 60, साइन 60, साइन थीटा क्या कहता है हमसे, साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। और ए बी हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और ए सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ए सी हमें फाइंड करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 120, √3 को हम ले आएंगे नीचे, यहाँ पे भी डाल देंगे रेशनलाइज जैसे हम पीछे किया था, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो हमारी ए सी कितनी आ जाएगी, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई, √3 की नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 √3/3, √3 की √3 में करी तो 3 से इसको काट दिया 40 तो आंसर हमारा क्या आ गया 40√3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब एक बड़ा सा लड़का जिसकी हाइट कितनी है 1.5, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, ठीक है। उसमें एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। तो लड़के की हाइट मिला के 30 मीटर है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट हम बता देंगे बच्ची की। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, मतलब जो लड़का खड़ा है ना वो आगे जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वर्क टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे ही वो आगे बढ़ता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड द बिल्डिंग, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है जो वो बिल्डिंग की ओर जाता है। तो इसमें हमें एंगल, हमारा एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। दो एंगल दे रखे हैं ना क्वेश्चन में इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये लड़का खड़ा है यहाँ पर, जो 1.5 है ना ये लड़के की हाइट है, ये भी 1.5, ठीक है। अब जैसे इतनी जो हाइट है ना, इतनी डिस्टेंस जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम लेंगे ना, ये भी 1.5 ही रहेगी, ठीक है ना। अब इनके नाम दे देते हैं, तो इनके नाम क्या है, ए ये हो जाएगा हमारा, बी ये हो जाएगा हमारा, सी ये हो जाएगा, डी हमारा ये हो जाएगा, और ई हम इसे दे देंगे और एफ हम इसे दे देंगे, ठीक है। नाम हम इस तरह से दे देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये पूरी जो हाइट है ये 30 डिग्री है, 30 मीटर है। अब इसमें लड़का जो खड़ा है यहाँ पर 1.5, ये जो है ये हम काट देंगे तो हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ये ए एफ हमें फाइंड करना है वाला है ना, तो लिख देंगे ए एफ इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 तो आ गया 28.5। अगर हम सिंपल वे में लें तो इसको हम डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 57/2। हम 28.5 से भी कर सकते हैं और हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 57/2, यानी कि ये जो आई हमारी 28.5 और 1.5 टोटल कितनी होगी 30, ठीक। अब हमारी ए एफ तो हमारी फाइंड होगी, ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल जब हम 30 डिग्री का एंगल निकालेंगे तो ए एफ हमें पता है। अब हमें क्या करना है, लिख देंगे tan हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हमें क्या बतानी, हाइट बतानी है, डिस्टेंस बतानी है बिल्डिंग की। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर ये ही रहने देंगे 28.5, ठीक है ना, उससे मिस्टेक हो रही है सवाल में, 28.5 हो जाएगा। अब लिख देंगे एंगल ए, पहले 60 डिग्री हम एंगल निकालेंगे, तो क्या है ए ई एफ इन ट्रायंगल ए ई एफ में,
AEF में हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारी 28.5 आ गई है, हल्का सा हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और हमें लगाना कौन सा थीटा रहेगा, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस में हमें निकालना है tan थीटा, ये रहा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AF अपॉन EF। tan 60 कितना होता है, √3, और AF हमारे पास कितना आ गया, जो हमने फाइंड कर लिया 28.5 अपॉन EF हमें फाइंड करना है। तो EF इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है। ये हमारी आ गई EF लेंथ, है ना। EF आ गई। अब हमारे हमारे ये ट्राइंगल हो गया। अब हम निकालेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 जो होता, देखो tan 60 तो इतने इतने ट्राइंगल को बता रहा है, tan 60 और tan 30 में हम पूरे ट्राइंगल को बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लड़का चला है ना जब, तब 60 डिग्री का एंगल बना है। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ADF, ठीक है ना, ADF ये पूरा का पूरा, इसमें हमें लगाना है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, tan है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AF अपॉन DF। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और AF हमें कितना दे रखा है, वो तो हमें पता ही है 28.5। DF हमें फाइंड करना है। तो DF हमारा कितना आ जाएगा, 28.5 √3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा DF आ गया यहाँ से। अब हमारी दोनों साइड आ गई हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, DF भी आ गया हमारा और EF भी आ गया हमारा, सही है। अब हमें क्या निकालना है, DE। तो DE की लेंथ कितनी हो जाएगी, DE इज इक्वल टू DF माइनस EF। EF हमारी निकल ही आई थी, EF हमारी ये आएगी, DF हमारी कितनी है, DF हमारी ये आ गई, तो इन्हें माइनस कर देंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इनको माइनस कैसे करना है, एलसीएम लगाएंगे हम यहाँ पर। तो इसके नीचे 1 मान लिया, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की √3 में करी 3, तो ये 28.5 की हम अगर √3 3 हो जाएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 25, ठीक है। 3 2 जा 6 7 8, कितना हो गया 85.5 माइनस, ऐसी √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 1 आया, तो कितना हो गया 28.5। इन सबको माइनस कर दो, कितना आया, ये हो जाएगा 28.5 0 7 57, ठीक है ना। कितना हो गया 57 अपॉन √3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज, यहाँ पर डाल दो रेशनलाइज, ठीक है। तो ये कितना हो गया 57 अपॉन √3 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 57 √3 3 हो गया, 3 से 3 1 जा 3 3 9 जा 27, कितना आया आंसर हमारा 19 √3, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन से एक एंगल बना रखा है ना, जमीन से इवेल्यूशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब जो बिल्डिंग से एंगल बना रखा है ना, जैसे मतलब बताती हूँ मैं, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये टावर है, इसका नाम दे दो टावर। बिल्डिंग के ऊपर टावर बना रखा है,
तो बिल्डिंग का जो एंगल है ना वो बन रहा है 30 डिग्री का, और बिल्डिंग सहित टावर का पूरे का ये बन रहा है एंगल, सॉरी ये 45, ये 60, सॉरी मैंने गलत एंगल डाल दिया, ये पूरा जो बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये टावर है हमारा, ये बिल्डिंग है हमारी। इनके नाम दे दो हम, ए बी सी, नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो अपने ऊपर है ना, ए बी सी और डी। ठीक है, तो सब ये हमारी जो बी सी है, जो बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो 20 मीटर है, और टावर की हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हाइट परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमारा टेन थीटा लगेगा। तो सबसे पहले हम 1045 निकाल देते हैं, ए बी सी यहाँ पे डाल दो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में 1045 क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस 10। ठीक, तो हमें 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी सी ट्राइंगल में बी सी, अपॉन बेस क्या है हमारा ए बी। तो हमारा आंसर क्या है, 1045 आ जाएगा 1, और बी सी हमें दे रखे 20, और ए बी हमें फाइंड करनी है। तो ए बी हमारी आ जाएगी, ए बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो 20 मीटर, ए बी हमारी 20 मीटर आ गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है, टावर की हाइट बतानी है। जब हम 60 डिग्री का एंगल लगाएंगे, 1060 लगाएंगे जब हम, तब हमारा होगा। तो 1060 जब हम लगाएंगे तो हमारी जो टावर सहित बिल्डिंग जो है उसकी हम हाइट लगाएंगे। तो ये कितनी हाइट है हमारी, इसे दे दो बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, और 1060 हमारा होता है √3। बी डी क्या है हमारी 20 प्लस एच, यानी कि बिल्डिंग और टावर की हाइट। ठीक है, दोनों की हाइट मिला के हमारी बी डी हो जाएगी पूरी बिल्डिंग की टावर सहित। और ए बी हमने फाइंड कर लिया था यहाँ पर, अभी हमारा क्या आया था 20। तो इसकी हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जगह 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। तो एच इज इक्वल टू, हम मैं साइड चेंज कर रही हूँ, नहीं तो 20 को उधर ले आएंगे तब भी हमारा हो जाएगा। एच को मैं इधर लेके आ रही हूँ और इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। ठीक है, तो एच हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ 20 में कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कॉमन ले लिया तो हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है। ये हमारी क्या आ गई, टावर की हाइट, टावर की जो हाइट है ना वो हमारी हाइट आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम 8 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।